न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। उससे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को कुछ समय पढ़ने लिखने पर देकर के और कानून की अद्यतन जानकारी, मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने का सही शब्द, अद्यतन जानकारी जरूरी है। कई बार मुकदमे ऐसे आते हैं और आया है मेरे सामने, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, जहां एक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया रात को 2 बजे 3 बजे के बीच में, उसके घर में छत से जाकर के नीचे कूद करके और उसको अरेस्ट किया और अरेस्ट कर करके और उसे थाने लाया गया और उसे खूब पिटाई की गई। उसके बॉडी पर 17 इंजरी पाए गए। उस व्यक्ति को जब नवादा के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ उपस्थापित किया गया, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने लिखित आवेदन दिया कि साहब मेरे साथ पुलिस कस्टडी में इस तरह की बात हुई है। हमारे लंदन मैजिस्ट्रेट ने उस पर कोई ऑर्डर नहीं लिखा, उसे सिर्फ मेडिकल के लिए भेज दिया और मेडिकल रिपोर्ट आया, 17 इंजरी पाई गई। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस तरह के मुकदमे जब आते हैं, कई बार हमने कहा कि साहब हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लगता है सेंसिटिव नहीं, उसको इस व्यक्ति के शरीर पर 17 चोट जो पाए गए हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट से दिख रहा है, उसके बाद भी कहीं से भी उसके अंदर जो है वो एक जो न्यायिक सोच है वो उत्पन्न होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये न्याय नहीं पा सका। अंततः मुझे क्रिमिनल रेट जुरिस्डिक्शन से था, मुझे डायरेक्शन देना पड़ा कि साहब इस पर इंक्वायरी कीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, और मुझे उस पुलिस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज करवाना। जो काम आपको करना चाहिए वो काम मैंने किया बड़े अफसोस के साथ। अपने जुडिशियल ऑफिसर के बारे में सोचा, मैंने सोचा ये कौन सा ऑफिसर है हमारा, क्या मुझे इसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी रिपोर्ट करना चाहिए। हमने देखा कि वो बड़ा न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर था। फिर मैंने कहा नहीं, चलो गिव हिम अ चांस। मैंने फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं की एंड आई थॉट दैट ओवर द पीरियड ही विल लर्न समथिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, ही विल बी मोर सेंसिटिव। तो ये मैं आप लोगों के सामने ये बात कर रहा हूं, आप लोगों के अंदर एक विचार पैदा करने के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, कि जब आप उस न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं तो आप अपने को हमेशा उस पीड़ित व्यक्ति के समान मान करके, अगर ये मेरे साथ हुआ होगा तो क्या होगा। मुझे ऐसे भी केसेस मिले हैं क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, जब मैंने जिस व्यक्ति को रिलीज करने का ऑर्डर दिया वो पिटिशनर नहीं था मेरे सामने, उसके भाई ने रिट पिटिशन फाइल किया था। उसने बोला कि साहब देखिए ये जाती हुई है, और हमने जब रिपोर्ट मंगाया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ से, मालूम हुआ कि उस व्यक्ति का कोई अरेस्ट मेमो नहीं बना था और उसे पुलिस ने कन्फाइन करके रखा था। तो मैंने उसे क्रिमिनल रेट में उस व्यक्ति को, हालांकि वो पिटिशनर नहीं था, उसका भाई पिटिशनर था, मैंने उसको पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज का ऑर्डर दिया। कई बार क्या होता है कि जब आप टेक्निकलिटी ऑफ लॉ में पढ़ जाते हैं और ये नहीं इस प्रिंसिपल को याद रखते हैं कि लॉ वेट्स बिफोर जस्टिस,
कानून का काम न्याय करना है। तो जब आप न्याय कर रहे होते हैं तो वहां लॉ जो है उसको बेंड करना होता है कई बार। हम ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं समझिएगा कि कानून के विपरीत जाकर के कोई ऑर्डर करने की जरूरत है। लेकिन आपको एक न्यायिक पदाधिकारी होने के नाते जब आप पढ़ेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, तभी आपको जानकारी होगी कि यहाँ पर लॉ को हम कैसे इंटरप्रेट करें जिससे कि हम न्याय कर सकें। और ये कब होगा? जब आप थोड़ा जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच रखते हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ही एक ऐसी चीज है जो एक मुकदमे में भी 4 तरह की विचार आपके अंदर दे सकता है कि ये हो सकता है, ये जस्टिफाइड है। अगर आप ऑफेलियन थ्योरी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को जाइएगा, कहेगा राइट विदाउट ड्यूटी हो ही नहीं सकता, बट देयर इज अ राइट, देयर विल बी ड्यूटी। बट अब अगर आप एचएलए हार्ट को पढ़िएगा तो हार्ट ने कहा अच्छा ये बताओ, माँ जो अपने नवजात शिशु को